अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं बात करना चाहूँगी डाइट के बारे में। जब भी आप वेट लूज़ करने का सोचते हो तो सबसे पहले ख़्याल ये आता है कि यार मुझे जो है अपना वज़न कम करना है, तो मुझे खाना क्या है? क्या चीज़ मैंने अपने खाने में ऐड करनी है, क्या चीज़ मैंने निकालनी है? अच्छा, मोस्टली तो हम यही कर रहे होते हैं कि ये सोच रहे होते हैं कि मुझे फ़लाँ-फ़लाँ चीज़ जो अब खानी नहीं है। मुझे बिल्कुल कता ताल्लुक़ कर देना है उस आइटम से और उसको अपनी डाइट से निकाल देना है। लेकिन होता ये है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं रहता है। 3-4 दिन या 1 महीना आप नहीं खाओगे, लेकिन उसके बाद फिर आप ऐसा टूटोगे उसके ऊपर खाने के लिए, क्योंकि आपने अपने आप को उस चीज़ से अबैंडन किया उस चीज़ को। आपने उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से, तो उतनी ही क्रेविंग ज़्यादा होगी उस चीज़ की। तो बेसिकली डाइट जो है, हेल्दी डाइट वो एक लाइफ़स्टाइल होता है और आपने उसको अपनाना है। अच्छा जी, अब क्या खाएँ अपना वज़न कम करने के लिए? सबसे बड़ा सवाल ये है। जब हम ये सोचते हैं तो सबसे पहले हम इंटरनेट पे जाते हैं आजकल और देखते हैं कि हमें वेट लूज़ करने के लिए क्या-क्या खाना खाना है। उसमें बहुत सारी फैंसी चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आती हैं। जी, नाश्ते में आप एवोकाडो खाएँ, आप कीनोआ सैलेड खाएँ, फलाँ चीज़ खाएँ, फलाँ चीज़ खाएँ। अपने वेट लॉस के लिए ये चीज़ें ऐड करें अपने खाने में। तो बेसिकली हमारा जो माशरती निज़ाम है और जो हमारा घरेलू निज़ाम है, उसमें अगर हम इस तरह की फैंसी चीज़ों की तरफ जाएँ मोस्टली, तो हम आउट ऑफ बजट भी हो सकते हैं और अक्सर हम आउट ऑफ बजट हो जाते हैं अपने डाइट के चक्कर में। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा। अगर आपने वेट लूज़ कर लिया है वो डाइट करके पर्टिकुलर, तो उसके बाद वापस जब आप अपने ओरिजिनल बैक टू आपकी जो रूटीन है उस पे आप आओगे, क्योंकि सारी उम्र आप वो चीज़ें नहीं खा सकते हो जो आपने अपनी डाइट में ऐड कर ली हैं, वो फैंसी फूड्स आप हमेशा वो नहीं खा सकते हो। आप वापस अपनी ओरिजिनल डाइट पे आ जाते हो और फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है आपकी उस पुरानी डाइट का जो आपने की होती है सारी, वो सारी जो आपने तकलीफ़ें काटी होती हैं स्टार्विंग करके, भूखा रह के। तो बेसिकली आपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाना है, आपने घर में जो पका हुआ है खाना, वो ही खाएँ। नॉर्मली घर में जो सुबह के टाइम नाश्ते में स्लाइस, एग्स, चाय, पराठा, अंडा। अब पराठा जो है वो बड़ा एक वो हो जाएगा अपोज़िट चीज़ कि जी हमें डाइट करनी है तो पराठा क्यों खाना है? अब पराठा आप देखिए, हर चीज़ को आपने स्लो एंड स्टेडीली आगे चलना है लेकर। आप अचानक से हर चीज़ को कट डाउन कर दोगे, हर चीज़ को बंद कर दोगे, तो आपकी बॉडी और माइंड जो है ना वो उसी तरह से फास्ट जो है ना वापस आपको वो रिस्पॉन्स करेगा। उसी ताकत से वापस जो है ना आप 3-4 दिन के बाद वापस आप वो चीज़ें खाना शुरू कर दोगे अपनी, जो आपने कट डाउन की होंगी अपनी डाइट में से। तो अगर आप पराठा ले रहे हो अपने इतने सालों से, तो अचानक से उसको बंद मत कीजिए। आप अगर एक बड़े साइज़ का पराठा खा रहे हैं पेड़े का, अपने उस पेड़े को छोटा कर दें। आप उसमें पहले घी या यूज़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा ऑयल, तो उसको कट डाउन कर दें। आप उसमें ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें। ऑलिव ऑयल पकने के बाद जो है अपनी वो ग़ज़ाइयत थोड़ी खो देता है, लेकिन हमें बेसिकली रोटी जो है उसको ऑयल इसलिए लगाते हैं ताकि हमें फ्राइड रोटी की फीलिंग आए। फ्राइड आइटम है ना पराठा तो बेसिकली हमें फ्राइड जो है ना उसका मज़ा चखना है हमारे टेस्ट बड्स को। तो हम ये है कि उसमें ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें पराठे के लिए और छोटे साइज़ का पराठा आप उससे स्टार्ट करें अपनी डाइट को। और एग्स जो हैं उनको ज़्यादा कर दें। जहाँ पहले आप 1 एग खा रहे थे वहाँ 2 एग्स ले लें, ताकि आपका प्रोटीन इंटेक जो है वो ज़्यादा हो जाए और कार्ब्स जो है वो आप कम कर दें। दाल चावल अगर दोपहर में पके हुए हैं तो दाल की मिकदार ज़्यादा कर लें, दाल का बोल आप ज़्यादा ले लें, चावल आप कम कर दें। फिर रात का खाना भी ऐसे ही, अगर आप दाल चावल पके हुए हैं या रोटी पकी हुई है, सालन है, साथ सब्जी है, आप सैलेड का इजाफा कर लें साथ। रात के टाइम पे आप सैलेड्स जो हैं वो ऐड कर लें अपने मील में। सालन आप कम लें, रोटी आप कम लें, सैलेड जो है वो आपको रोटी और सालन के साथ जो है फुलफिलिंग एक भरे हुए पेट की जो फीलिंग देगा। आप ये सोचें कि अगर आप एक साइड पे एक छोटा सा बर्गर ले रहे हैं कि यार मैं डाइट पे हूँ, मुझे ये बर्गर खाना है, ठीक है, इससे तो मेरा वेट नहीं बढ़ेगा, छोटा सा तो बर्गर है, इससे क्या जाता है। लेकिन एक साइड पे आप दही भी ले रहे हो, सैलेड भी ले रहे हो, रोटी भी ले रहे हो और सालन भी ले रहे हो, तो आप वो बर्गर खा के आपका पेट भरेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे आप रोटी, सालन, दाल जो भी पकी हुई है, सब्जी पकी हुई है, आलू गोश्त पका हुआ है, चिकन पका हुआ है, जो भी आप खा रहे हो और साथ सैलेड ले रहे हो, तो उससे आपका पेट जो है वो भर जाएगा।
आपका जो स्टमक है उसको एक भरी हुई फीलिंग आएगी और आपकी कैलोरीज जो है वो कम होंगी, ठीक है। कम ना हुई तो उस बर्गर के मुकाबले में ही उसके बराबर होंगी, लेकिन बर्गर खाने से आपका पेट जो है वो भरी भरी फीलिंग नहीं देगा जो आपको बाकी ये राइट साइड पे जो मैंने आपको खाना बताया ये चीजें देगी। तो ये बैलेंस जो है आपने खुद अपनी लाइफ में करना है। अगर आप चाय पी रहे हो तो आप दूध वाली चाय पियो, दूध वाली चाय पीने से किसी ने मना नहीं किया डाइट में, लेकिन आप उसमें जो चीनी के 2 चम्मच भर भर के डाल रहे होते हो वो आप अवॉइड करो। आप चीनी जो है वो उसको बहुत कट कर दो अपनी लाइफ में से। जहाँ पे आप 2 चम्मच ले रहे थे वहाँ 1 चम्मच लेना शुरू कर दो, जहाँ 1 ले रहे थे वहाँ पे हाफ कर दो। तो ग्रेजुअली आपने अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आने हैं, अपनी डाइट में चेंजेस लेकर आने हैं, ताकि आपकी बॉडी जो है आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करना शुरू कर दे कि अच्छा जी अब ये इसने मेरे बॉडी में मेरे अंदर जो है ये चीज़ कम है तो मुझे इसको अडॉप्ट करना है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल जो है, अगर आप ये डाइट जो है घर में खाना पका हुआ है और उसको आपने खाना ये लेकर सारी उम्र साथ चलेंगे तो साथ साथ आपका वेट भी कम होगा और आपका हेल्दी लाइफस्टाइल भी चलता रहेगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना आप आउट ऑफ बजट जाओगे उसकी वजह से, ना आप अपने घर वालों से कट के रह जाओगे कि भाई मैं तो ये चीज़ खाता हूँ, आप लोग ये खाते हैं और मैं ये खाता हूँ। तो ये चीज़ भी होती है। या आप दोस्तों के दरमियान में बैठे हुए हैं तो दोस्त जो है वो कुछ और खा रहे हैं और आप जो है वो अपने डाइट के चक्कर में कुछ और खा रहे हो। अपना जो इनटेक है उसको आप कम कर दें, ठीक है। अब कैलोरी डेफिसिट और किस चीज़ में कितनी कैलोरीज है ये एक बड़ा ही सिस्टमैटिक चीज़ है जिसके बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपने माइंड में ये सोच लें कि मुझे अगर चेंजेस करनी है अपनी लाइफ में तो मुझे हेल्दी चेंजेस करनी है, मुझे ड्रास्टिक चेंजेस नहीं करनी कि जो थोड़ी दिन के बाद मैं खुद ही अपसेट हो जाऊं और फेडअप होके मैं जो है ना उसको छोड़ दूं, क्योंकि वो देर पा नहीं हो जो आपके जो ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं लाइफ के। इसके अलावा एक्सरसाइज तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि उसको ज़रूर अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें। एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते, वॉक करें, अपने बच्चों के साथ खेलें, वॉक करें, थोड़ा 10 मिनट करें, 20 मिनट करें, कोई भी अपने लिए टाइम निकालें। बेशक सोने से पहले थोड़ी देर जो है अपने कमरे में वॉक कर लें, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो अपने कमरे में वॉक नहीं कर सकते, थोड़ी सी कमरे तो खैर छोटे छोटे होते हैं वैसे आजकल, उसमें आपने क्या वॉक करनी है, आप थोड़ा योगा कर लें, अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग कर लें, कुछ भी कर लें अपनी बॉडी को कीप गोइंग करने के लिए, अपनी बॉडी के जो मसल्स और जो जॉइंट्स हैं उनको फंक्शनल रखने के लिए, उनको उनकी ऑयलिंग जो है वो होती रहेगी अगर आप इस तरह से उनको काम में रखेंगे, अगर उसको फंक्शन में रखेंगे। चलें, ऐसी छोटी छोटी वीडियोस मैं आजकल बना रही हूँ ताकि आप लोगों के साथ में एक कनेक्शन बिल्ड कर सकूँ। इंशाल्लाह वेट लॉस पे और डाइट पे बात करने के लिए बहुत कुछ है। मैं आहिस्ता आहिस्ता और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए और मेरी जो वीडियोस हैं उनको भी प्लीज़ आगे शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं ज़रूर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।